तो दोस्तों आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं कोशिका महत्वपूर्ण 20 MCQ। जी हाँ दोस्तों, यह वो MCQ हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो नर्सिंग की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे SSC की बात करें। रेलवे, SSC और नर्सिंग में यह महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। इसके साथ ही टीचिंग भर्ती में भी आपका यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ ही जो जीके है आपका, उनके भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आप उनको लगा सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। आइए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बताइए। शरीर की सबसे बड़ी इकाई, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, रक्त का भाग या फिर ऊतक। तो दोस्तों कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो आपकी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि ये हमारे शरीर की संरचना भी बनाती है और हर एक कार्य भी कोशिका के द्वारा होता है, क्योंकि कोशिका में अंगक पाए जाते हैं और एक विशेष अंग एक विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है प्रश्न है और पूछा जाता है अक्सर। रॉबर्ट ब्राउन इसका, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या फिर ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों राइट ऑप्शन क्या है बताइए? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा इन्होंने पतली कॉर्क जो छाल होती है उसमें ऐसी एक इस प्रकार से धागे की जैसी संरचना, डिब्बे की जैसी संरचना देखी और उनको कोशिका नाम दिया। ठीक है, जो वास्तव में क्या थी? मृत कोशिकाएं थीं। जीवित कोशिकाएं सबसे पहले किसने देखी? ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन कौन है? आपके जो स्लाइडेन कौन है? इन्होंने क्या दिया था आपका? स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया? आगे आपके पास क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, ब्राउन या फिर बिरचो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ल्यूवेनहॉक, जो हमने आपको भी बताया था। इन्होंने जीवाणुओं की सेल को सबसे पहले देखा था। चौथा क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। इसका ऑप्शन है थियोडोर स्वाइन, रॉबर्ट हुक, बिरचो या फिर डार्विन। तो जो आपके रॉबर्ट हुक है, आप सभी को पता है, ये तो आपके कोशिका के खोजकर्ता है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या था कि आपकी जो कोशिका है वो क्या है? शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद आता है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, यह किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, कोशिकाएं जो बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं और दो प्रकार का आपका क्या होता है? विभाजन होता है कोशिकाओं में, डिवीजन होता है। एक तो आपका समसूत्री, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है? अर्धसूत्री। समसूत्री कौन सा होता है? जिसमें गुणसूत्र, जो कोशिका एक कोशिका है, ठीक है, इसमें मान के चलो 4 गुणसूत्र है, तो इनसे बनी 2 कोशिकाओं में भी 4-4 गुणसूत्र होंगे। तो समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं वो समान दोनों कोशिकाओं में वितरित होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वहाँ पर गुणसूत्र एक कोशिका जैसे 4 गुणसूत्र हैं तो 2 कोशिकाओं में 2-2 गुणसूत्र यहाँ पर आएंगे, मतलब असमान वितरण, असमान नहीं कह सकते, आधे आधे वितरण कह सकते हैं। यह जो अर्धसूत्री आपका होता है विभाजन, ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है और समसूत्री होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में, जो जिनको सोमेटिक सेल कहते हैं, दैहिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, किसने कहा? बताइएगा। ऑप्शन 5 आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बिरचू महोदय ने। कोशिका नंबर 6, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, केंद्रक, राइबोसोम। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक ही क्या होता है? आपका नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का पावर हाउस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस मतलब कोशिका का जो एक्टिविटी, कार्य करने की क्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल या फिर राइबोसोम। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया।
प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जी दोस्तों कहाँ होता है? गोल्गी काय, राइबोसोम, केंद्रक या फिर आपका जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर लाइसोसोम। ठीक है, तो बताइए सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम में आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर वैक्यूल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो तुरंत ही अगर उसकी थैली फूट जाए, किसकी? आपके लाइसोसोम की, तो ये एंजाइम आपकी कोशिका में चले जाएंगे, कई कोशिका अंग को पचा देंगे, ख़त्म कर देंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी या फिर आपका लाइसोसोम। ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में, राइबोसोम में या फिर आपका वैक्यूल में। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ? सभी को पता है, केंद्रक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जो कोशिका झिल्ली, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है और वहाँ से कुछ पदार्थों को आने दिया जाता है, कुछ को बाहर जाने दिया जाता है। ठीक है, पदार्थों का आवागमन पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कई बार पूछा गया एग्जाम में। तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, आरबीसी या फिर शुक्राणु। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। आरबीसी, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर त्वचा कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपकी तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। केंद्रक की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बिरचो या फिर स्वान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? आपकी केंद्रक की। और जो केंद्र के अंदर क्या होती है? केंद्रिका होती है छोटी, उसकी खोज किसने की थी? फॉन्टेना ने। किसने की थी? फॉन्टेना ने। और क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? ठीक है, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर आपका यहाँ पर वैक्यूल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा? गोल्गी का। इसके बाद आता है 17 वाला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी या फिर लाइसोसोम। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर किस में है? केंद्रक में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में या साइटोप्लाज्म में? तो जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए जंतु कोशिका सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? राइबोसोम में, गोल्गी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में। बताइए एटीपी जिसको एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, कहाँ पर निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? अभी हमने आपको बताया प्रोटीन, वसा, सेलुलोज या स्टार्च से। राइट ऑप्शन आपका सी, सेलुलोज से। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियो के लिए आप लोग लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार।